राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आज बड़ा खुलासा कर दिया, क्योंकि कहा जा रहा था क्या कोई लाल डायरी है, मगर जिस तरह से लाल डायरी के पन्नों को लेकर आए हैं, हालांकि वो डायरी सच्ची है झूठी है तो जांच के बाद सामने आएगी, मगर कहा जा रहा था कि डायरी काल्पनिक है, कोई डायरी नहीं है, मगर लाल डायरी के कुछ पन्ने सामने आ गए हैं। और हमारे साथ हैं राजेंद्र गुढ़ा, जिनसे बातचीत करते हैं। गुढ़ा साहब, आप आखिरकार लाल डायरी के पन्ने ले आए, क्योंकि सब लोग कह रहे थे काल्पनिक है, कुछ है नहीं। आपके पास ये डायरी थी? डायरी मेरे पास थी, और डायरी में कुछ नहीं था तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे वहाँ भेजा ही क्यों? और यदि डायरी में कुछ नहीं था तो मंत्रियों ने मेरे से वो डायरी छीनी क्यों? और डायरी में यदि कुछ नहीं था तो वो उस डायरी को दिखा देते, टेबल कर देते, वो मीडिया को दे देते। आज हम आपसे जानना चाहेंगे क्या है इस डायरी में लिखा हुआ? इसमें मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र वैभव जी के बारे में लिखा हुआ है। वैभव जी मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्चे को लेकर चर्चा हुई। भवानी सामोता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा। देखिए, आरसीए चुनाव जो है, एक उस समय भी एक बड़ा आरोप लगा था कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में लेन देन हुआ है, बड़ा लेन देन हुआ है। और भवानी सिंह समोता जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के खास माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो समोता चाहते हैं वो करवा लेते हैं, और सीपी जोशी के बारे में कहा जाता है कि वही वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बनाए। ऐसे में धर्मेंद्र राठौड़ क्या कर रहे थे आरसीए चुनाव में, इसे लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई कोई लेन देन हो रही थी, जैसा कि अगर ये डायरी सच है और इनका दावा है कि ये लिखावट धर्मेंद्र राठौड़ की है। 100%। आप चाहेंगे कि जांच करा ले कोई? हाँ, करेंगे। आप आगे बताएं क्या लिखा हुआ है इसमें। घर पर भवानी सामोता और राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों के जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी सामोता ने कहा कि मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक बात करता हूं। ये इस तरह के लेन देन के आरोप लगे थे, मगर भवानी सामोता से किस तरह के हिसाब की बातचीत हो रही है, मुझे लग रहा है कि धर्मेंद्र राठौड़ बताएंगे ये पूरा। आगे क्या लिखा है? सौभाग्य जी PS टू CM को फोन करके कहा कि मेरा आरसीए का हिसाब करा दे, जरूरी है। उन्होंने कहा कि CM साहब से बात करके बताता हूँ। सौभाग्य सिंह PS टू CM, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के PS हैं सौभाग्य जी। उनका नाम लिखा हुआ है कि आरसीए का हिसाब जो है वो करवा देंगे और CM साहब से बात करके बताएंगे। ये तो बेहद गंभीर आरोप है लेन देन के। 100% इसके अंदर है। तो कहा जा रहा है कि ये डायरी जो है ये आपके पास थी तो पहले क्यों नहीं बताए? अब इसका टाइम अभी है। एक मिनट, थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं आपसे। क्या ये कितनी डायरियां हैं? लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है 12-13 है, कोई कह रहा है 3-4 है। इसमें जो सारी चीजें बाहर आएंगी तब तक इनका एक करके सारी चीजों का पता चल जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा। क्या जब से आपने डायरी की बात कही है, किसी ने आपसे सरकार की तरफ से संपर्क करने की कोशिश की है? कई बातें हुई है, माफी मांगने की बात हुई है, संपर्क करने की बात हुई है, चर्चा हुई है, फिर मैंने कहा वो बात नहीं है। लोगों में आप निकले हैं, किस तरह से लोगों का वहां पर लोग क्या कह रहे हैं जो आप ऊंट गाड़ी पे निकले हैं? तो मेरे लोगों से बात कर रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बर्खास्त किया, जिस तरीके से विधानसभा में मेरी डायरी छीनी गई, डायरी छीनने वालों को सीपी जोशी साहब ने विधानसभा से सस्पेंड करना चाहिए था, मुझे किया। और मेरे विधानसभा का आखिरी दिन, लास्ट दिन, जिस तरीके से दूध में मक्खी की तरह इन्होंने सरकार से, विधानसभा से निकाला, वो मेरी पूरी उदयपुरवाटी की जनता को अपमानित करने वाला है। ये बात आ रही है क्या उस दिन जैसा कि आप बोलने के अंदाज में बोल गए थे, या फिर कोई साजिश थी, क्या था? मैं तो मेरे अंदाज में बोल गया था, कोई साजिश नहीं थी। मुझे तो दिल में आया कि ये गलत है। राजस्थान के अंदर इतने महिलाओं के प्रति तक करप्शन हो रहा है,
अरे मणिपुर की बात करें, यहाँ को ठीक करे, ऐसे रूटीन में बोल रहे थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि जब से आपने सचिन पायलट के समर्थन में बोला था उसके बाद आपके ऊपर बहुत सारी जातियां हो रही थी उदयपुर वाटी में। 100% हो रहा था, जिले में भी हो रहा था, उदयपुर वाटी में भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था। और मुझे तो जैसे अजगर ने चूड़ी कस रहा था, अजगर अपने शिकार को बाद में निकलता है, पहले मारता है। तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे पर पूरी चूड़ी कस रहे थे पिछले 6 महीने से। लेकिन वो आप ही व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार बचाई थी और बाकी लोगों को लेकर आए थे विधायकों को। मुख्यमंत्री जी ने पिछले 9 सितंबर को मेरे घर जाके 50,000 60,000 लोगों के बीच कहा था कि गुड्डा नहीं होता तो आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता, गुड्डा की वजह से मुख्यमंत्री हूँ। पता नहीं टाइम निकल गया। जहाँ आखिरी सवाल की और भी डायरियां आ सकती हैं आगे? निश्चित 100%। गंभीर आरोप भी उसमें है। बहुत लोग कह रहे हैं कि 6 करोड़ 5 करोड़ के लेन देन की भी बातचीत है, कोई कह रहा है 100 करोड़ की बातचीत है। वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने संघर्ष का फैसला कर लिया, संघर्ष का फैसला कर लिया, पीछे नहीं हटूंगा, समझौता नहीं करूंगा, बैग नहीं हुआ। अब टिकट तो कट सकता है आपकी, हालांकि पार्टी ने निकाली नहीं है आपको। टिकट भी काट देंगे, मंत्री से भी हटा दिया, पार्टी से भी हटा देंगे, जेल में भी डाल देंगे, गोली भी मार देंगे, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। एक आखिरी सवाल, जब मुख्यमंत्री आए थे आपके बर्खास्त करने के बाद सामने मीडिया के, तो आपके साथी जो विधायक थे उन्हें फ्रंट रो में बैठाया गया था जो बसपा से आए थे। उन बेचारों से 2 महीने तक मिल ही नहीं रहे थे, अपॉइंटमेंट मांग रहे थे। मेरे पास एक दिन पहले खाने पर थे सारे के सारे, मेरे घर ही सारे लोग, और वो कह रहे थे हमें तो टाइम ही नहीं दे रहा। और उसके बाद उनको बुला लिया, उनकी मजबूरियां हैं। राजेंद्र गुढ़ा की अब कोई मजबूरी नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मान सिंह बन के नहीं प्रताप का जीवन जीऊंगा। मान सिंह बन के नहीं प्रताप का जीवन जीऊंगा। लेकिन देखिए जिस तरह के गंभीर खुलासे हैं, भवानी सिंह सामोता का नाम अगर आता है तो सीपी जोशी का नाम आता है, सौभाग्य सिंह का नाम आता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम आता है, वैभव गहलोत का नाम आता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम आता है। ऐसे में सरकार पे गंभीर इल्जाम लगे हैं। मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से सफाई आनी चाहिए, वरना ये धीरे धीरे अगर डायरी का खुलासा इस तरह से होता है तो सरकार गंभीर संकट में फंस सकती है, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनाव के दिनों में इस तरह के खुलासे सरकार को राजनीतिक रूप से कम फंसा सकते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।